बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अहम ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने 43 पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं उनके इस्तीफ़े जो हैं वो रोक दिए हैं और वो दोबारा अब असम्बली में जाएंगे और ताहुक्म सानी जो है अब उस पर इलेक्शन नहीं होगा। तो अब जो तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो यकीनी तौर पर असम्बली में वापस जाएंगे और अब राजा रियाज जो हैं वो कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर की हैसियत से बैठे हैं वो अब प्रवास कर जाएंगे उस नशिस्त से जो उस पर ज़बरदस्ती काबिज़ हैं, लोटा बनकर जो वो मुसल्लत हुए थे और ज़बरदस्ती पीटीआई की टिकट पर ही राजा रियाज बैठ गए ऐवान में और वो एक चौकीदार बन गए शहबाज शरीफ के कि जब भी अगर अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो उस सूरत में वो वोट डाल सकते थे, क्योंकि वो पार्लिमानी लीडर भी थे और पार्लिमानी लीडर जो है वो जहाँ वोट डालेगा, जहाँ वो अपने लोगों को वोट डालने का कहेगा वहीं पर वोट डालेगा और वो आइन के तहत होगा, जैसा कि ये फ़ैसला भी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सवाल ये है कि जब ये 43 अरकान वापस जाएंगे तो फिर अदम एतमाद की जो तहरीक है उसका क्या होगा। तो ज़ाहिर सी बात है फिर अदम एतमाद की तहरीक की भी तैयारी हो सकती है और इमरान खान जो है वो इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि वो सदर के थ्रू ये कह सकते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि वो एतमाद का वोट लें। तो अब बहरहाल ख़तरे की घंटी एक बार राजा रियाज के लिए भी बज चुकी है और शहबाज शरीफ के लिए भी बच चुकी है। लेकिन मैंने पहले भी एक व्लॉग में बात की थी कि अगर ये अरकान सारे के सारे ख़त्म भी हो जाते हैं, सारों के सारे इस्तीफ़े मंजूर भी हो जाते हैं, इसके बाद भी मखसूस नशस्तें तो मिलनी ही मिलनी थी, जिसके तहत 27 नशस्तें तहरीक इंसाफ के हिस्से में आनी थी, जिसमें से 24 जो हैं वो मखसूस नशस्तें होनी थी और जो 3 थी वो अक़लियतों की नशस्तें थी वो मिल जानी थी। 3 ऑलरेडी मेंबर तहरीक इंसाफ के वहाँ पर मौजूद थे, तो 30 अरकान तो वही हो जाते सीधे सीधे, तो तब भी छुट्टी हो जानी थी। यानी दोनों तरफ से राजा रियाज के लिए एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं, तो उन्होंने गिरना ही गिरना है अब एक जगह पे। तो अब इनके लिए ये तय हो चुका है। तो बहरहाल अब शहबाज शरीफ क्या हिकमत अमली अपनाएंगे ये अब उन पर डिपेंड करता है कि अब वो केस को आगे भी अगर तो अदालत में चैलेंज होता है, आगे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाती है हुकूमत, तो आप ये देख लीजिएगा कि इनकी बुखलाहट का अंदाज़ा कि वो किस तरह से इस कुर्सी पर चिमट कर बैठना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने तुर्किया के दौरे पर जाना था, लेकिन वो मुलतवी हो गया। कल मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि आज यानी मतलब शहबाज शरीफ जो हैं वो रवाना होंगे तुर्किया के लिए और यकजहती का इज़हार करेंगे और जाएंगे वहाँ पर तैयब अर्दवान से मिलेंगे, मेल मुलाकातें होंगी और वो जो सैलाब जो ज़िलज़िला ज़दगान हैं उनकी जो मलबे तले दबे हैं उनकी ख़ुद ज़ाती तौर पर वो वहाँ पर जाकर इंटे हटाएंगे और मलबे तले लोगों को रेस्क्यू करेंगे। ये करने उन्होंने जाना था शायद, लेकिन अब वो नहीं गए। तो वजह उसकी ये बताई जा रही है कि इनके जो दौरा है वो ज़बरदस्ती मुलतवी करवाया गया है कि भाई तुसी की लैन जा रहे हो, अम लैन जा रहे हो, थे मैंगो लैन जा रहे हो, की करन जा रहे हो, की काम है तुहाडा। देखें ना, अगर वहाँ जाते हैं तो वो तुर्की की हुकूमत वहाँ लोगों को संभाले या शहबाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी करे या 21 तोपों की सलामी दें उनको कि जी आ जाएँ जी, आप आ गए, आपकी कमी थी, आप ना आते तो हम तो सैलाब ज़दगान की और ज़िलज़िला ज़दगान की जो है वो मदद ही नहीं कर सकते थे। तो आपका आना जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, एक ब्लेसिंग है कि आप हम पर मुसल्लत हुए, आप हम पर वारिद हुए ज़बरदस्ती। तो आप आएँ, आप जाके ना मलबे तले सारे लोगों को निकालें, इंटे हटाएँ, बुलडोज़र का काम करें, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं, आप ना होते तो हम लोगों में तो सलाहियत नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम निकाल सकते। तो आप आ गए तो बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा, इसी से ना एक और चीज़ मुझे याद आई है, तारीख़ी वाक़या है कि ग़ालिबन 1998 में भी तुर्किया में जो है ज़िलज़िला आया था। तो उस टाइम वज़ीर आज़म आपको पता है नवाज शरीफ थे, तो उन्होंने जाना था तुर्किया दौरे पे कि मैं आऊँगा। तो वहाँ की हुकूमत ने कहा भाई क्या करने आना है आपने, हम अपने लोग देख रहे हैं, तो आप आगे आएंगे तो हम वखरे आप पे वसाइल लगाएंगे, तो अपना आए, आपके आने का क्या फ़ायदा। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती बड़ी ज़िद की और वहाँ पर पाकिस्तानी सफ़ीर को कहा कि प्लीज़ यार मैं मिलना चाहता हूँ, इज़हार अफसोस करना चाहता हूँ। तो बहरहाल फिर उनको बुला लिया गया वहाँ पे, वहाँ गए हैं ज़बरदस्ती तूस मार के, मान ना मान मैं तेरा मेहमान बन के, और वहाँ पर गए और वहाँ पे कोई उनको तुर्की के कबाब पसंद है किसी शहर के, तो वो कहते हैं मैंने वहाँ जाना है। तो पूछा गया भाई आपने वहाँ क्यों जाना है,
उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ के कबाब पसंद हैं, तो वहाँ से कबाब भी मंगवाए गए। और जो वहाँ पे जो तुर्की के जो शेफ़ हैं ना, जो ये कबाब बनाते हैं, वो उनको भी पाकिस्तान बुलाया इन्होंने सरकारी दौरे पर। वो बुलाते रहे हैं सरकारी खर्चे पर, ताकि इनको कबाब बना के खिलाएँ। और मतलब देखें ना कितनी नवाब ज़्यादा बन रहे हैं ये, और कितनी इनकी अफसरशाही है कि वो सिर्फ वहाँ पे लोग मार रहे हैं और ये कहते हैं मैंने कबाब खाने जाना है। तो ये बेहिसी का आलम चेक करें कि इन्होंने सिर्फ तुर्की का दौरा करना था, ज़िलज़िला ज़दगान के लिए नहीं करना था, बल्कि उन्होंने कबाब खाना जाना था। इनको ये बहाना चाहिए था कि वो जाके कबाब खाएं, और वहाँ पे वो तुर्की के जो शेफ़ थे उसको बुला कर भी वो पाकिस्तान में कबाब बनवा कर खाते थे। तो इतनी इनकी अफसरशाही, इतने इनके चोंचले, इतने इनके प्रोटोकॉल, और सिर्फ़ एक डोंग कि मैं जी उनसे मिलना चाह रहा था। तो अब शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाके क्या करना चाहते थे, मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आती। उन्होंने वहाँ जाके करना क्या था। यहाँ आपके मुल्क जो है वो, आपकी कौम जो है वो मुश्किल में है। आप दिवालिया होने के करीब हैं, 3.4 अरब डॉलर आपके रिज़र्व्स रह गए हैं। IMF आपकी जो है वो मान नहीं रहा। आपकी पूरी जो है वो कपड़े उतारने पर जो है वो उतरा हुआ है, और इसके बावजूद आप बजाय इसके कि आप मुल्की मसाइल हल करें, मुल्क को माशी बहरान से निकालें, मुल्क को दिवालियापन से निकालें, आप तुर्किया चले हैं। पहले अपने आप को तो ठीक कर लें, पहले अपनी आवाम को तो मुश्किल से निकाल लें जो महंगाई के ज़लज़ले में पिस रही है, जो महंगाई के मलबे तले दब रही है, जो वाकई दिवालिया हो चुकी है, जिनकी जेब दिवालिया हो चुकी है। बस अब तो ऑफिशियली ऐलान होना है कि मुल्क ने दिवालिया होना है। वैसे तो कौम तो दिवालिया हो चुकी है, जितनी महंगाई हो गई। और अब जब IMF से माहिदा करेंगे और आप जब आपको रकम भी मिल जाएगी, ठीक है, मुल्क दिवालिया होने से बचेगा ओवरऑल, लेकिन जो मज़ीद महंगाई का तूफ़ान उभरेगा उसको कौन देखेगा। तो पहले अपने मुल्क के तो हालात ठीक कर लें भाई। आप वहाँ जाके क्या क्या सौदेबाजी कर रहे हैं, क्या यार, क्या अपना इमेज बिल्ड करना चाह रहे थे। तो अब आपको सुकून आ गया, अब आपको आराम आ गया कि अब आप कह ये रहे हैं कि यार हम किसी वजह से जो है वो मनसूख करते हैं। लेकिन अंदर खाते जो बात है वो ये है कि आपको वहाँ पे उन्होंने मना किया, भाई मेहरबानी आप ना आएँ, आपने क्या करना है वहाँ आकर, और परेशानियाँ बढ़ानी हैं। तो इस तरह के तो आपके काम है। जगह सही है, आप दुनिया की कराते हैं। इल्ज़ाम आप इमरान खान पर डालते हैं कि उन्होंने ताल्लुकात ख़राब कर दिए सऊदी अरब से भी, कतर से भी, दुबई से भी, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, डिंगा डिंगा। पता नहीं यार, लेकिन कौम अब सब जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। कौम जानती है कि आप मुल्क को किस नहज पर लेकर जाना चाहते हैं। कौम ये भी जानती है कि आप पाकिस्तान की किस तरह से दुनिया में जो है वो तकीर कर रहे हैं। तो ये इनका हाल है। और चले हैं ये दूसरों के जो किस्मतें बदलने, पहले अपने मुल्क की तो किस्मत बदलने भाई। तो मिलते किसी की वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।